ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 10 फरवरी 2025। वरदान है, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। बाबा कहता है आपको नशा रहे कि विजयीपन का, तो विजय लेना है, वहां तो कंपटीशन तो रहना पड़ेगा ना। ये तो कोई शत्रु लोग तो रहना चाहिए, उसके ऊपर हम युद्ध करेंगे तभी तो विजय मिल सकता है। तो हम किसके ऊपर विजय प्राप्त करें? दूसरे किसी के ऊपर नहीं, आपने किया हुआ विकर्मों के ऊपर विजय। जैसे आपको कोई बीमारी आती है शरीर के लिए, बीमारी चली जाती है, दुख दर्द कम होता है, तो कितना सुकून का एहसास होता है ना। ऐसे ही विजयीपन किसके ऊपर? मैंने किया हुआ कर्मों का फल ही मुझे आज दुख का अनुभव करा रही है। उसके ऊपर विजय पाना, उसके लिए शक्ति तो चाहिए ना। कपड़े को गंदगी लगा है, क्लीन करना है तो वॉशिंग करना पड़ेगा ना। शरीर के अंदर बीमारी है, निकालने के लिए कुछ मेडिसिन तो देना पड़ेगा। ऐसी ही रूहानी रूप में विजयीपन का नशा, यस, लौकिक रूप में है ना। कभी कभी विजय मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता। महीने में एक फर्स्ट तारीख को सैलरी मिला, विजय मिलेगा। बाकी 29 डेज खर्चा करना पड़ेगा ना। माइनस होता है, खुशी नहीं रहता। और विजय भी सदा भी नहीं रहता है ना। कभी कभी कंपटीशन में आप भी विन हो सकते हैं और कोई भी विन हो सकते हैं, ऐसे भी होता है ना। कंटिन्यूअस वो नशा नहीं रहता। लेकिन संगम युग में जितना आप सदा भगवान को साथ में रखेंगे ना, पीछे रखेंगे ना, तो भगवान की शक्ति के कारण सबसे इंपॉर्टेंट, आज वरदान में बाबा ने कहा, पीछे बाबा को रखकर आपके द्वारा भगवान की शक्ति बाहर जाने से वहां अकाउंट सेटलमेंट होता है, उससे विजय होता है रहते। उसको बाबा कहते हैं ईश्वरीय सेवा। तो जितना आप अपने मन बुद्धि को भगवान की तरफ रखकर वो चलता रहेगा, वो एनर्जी आपको विजयपन का एहसास होता है एवरी सेकेंड। भले स्थूल में आपको गायन करे या न करे, निंदा करे, सफलता हो या न हो, अंदर से ये होता रहेगा। और ये जो नशा है ना, बढ़ता ही रहेगा। जैसे आप जानते हैं, जितना लोग दारू पीते हैं ना, उतना नशा बढ़ता है, नशा इंक्रीज होता है। तो नशा बढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज डालना पड़ेगा ना। तो यहां बाबा ने कहा विजयीपन की नशा द्वारा सदा हर्षित। हाँ, कभी कभी लौकिक में अलौकिक में झगड़ा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन अंदर का जो लेवल, माना नेक्स्ट लेवल जो कमाई का या विकार विनाश होने का, सबसे इंपॉर्टेंट बाप के साथ रहने के बाद जो युग का अनुभूति रहता है ना, नेक्स्ट शांति का लेवल, नेक्स्ट खुशी का लेवल, नेक्स्ट आनंद का लेवल, उसमें डिफरेंस रहता है ना। भले आपके पास कितना भी धन हो, 1,000 रुपए एडिशन हो गया, खुशी होती है ना। 500 रुपए एडिशन हो गए, खुशी होती है, दैट इज नेक्स्ट लेवल है ना। इसी ही जब आत्मा के ओरिजिनल एक हिसाब किताब का अकाउंट है ना, उस अकाउंट में ईश्वरीय सेवा द्वारा जब आत्मा के अकाउंट में प्लस होता है, दैट इज विजय।
माना नेक्स्ट लेवल का स्थिति आपको मिलता ही रहेगा। हाँ, अपजय कब होगा? जब बाबा बाबा के साथ संबंध कट कर दिया, रावण का सारा शक्ति लेने लगे, दुनिया की तरफ अटेंशन रखा, विकार अंदर चला गया, तो माइनस में जाएगा ना। तो ऐसे करते करते आपका जो अंदर का योगिक स्टेज है ना, वही अच्छा लगने लगता है। तब क्या होता है, बाकी जो आकर्षण है, घूमने के लिए जाना, भोजन खाना, गाना सुनना, ये भी अच्छा नहीं लगता। इवन आत्मा अपने मन से बात करना भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट लेवल, परमात्मा के साथ बात करना भी अच्छा नहीं लगता। वो जो स्थिति है ना, लाइटनेस, वही अच्छा लगने लगता है। भले आप स्टोर में भोजन खा रहे हो, स्टोर में झाड़ू पोछा लगा रहे हो, भले आप ज्ञान ही सुना रहे हो, योग भी कर, वट एवर इट मे बी, बाहर से कुछ भी हो रहा हो, लेकिन अंदर से वो चलता रहे। वो कैसे? आज दुनिया में ज्यादातर लोगों को हम देखते हैं ना, ड्राइविंग कर रहे हैं तो भी मोबाइल, भोजन खा रहे हैं तो भी मोबाइल, झाड़ू लगा रहे हैं तो भी मोबाइल, भोजन बना रहे हैं तो भी मोबाइल। तो मेन अटेंशन किसकी तरफ? मोबाइल की तरफ है ना। मोबाइल में जो प्रोग्राम आता है उसके तरफ। ऐसे ही बाबा कहते अंदर में जो परिवर्तन से आपको ऐसा लगेगा, बाहर का जो रावण का आकर्षण, विकारों का आकर्षण आपके सामने रहेगा, लेकिन आपको अट्रैक्ट नहीं होता है, वो आपको फंसाएगा। आपका मन बुद्धि अंदर की कमाई की तरफ ही रहेगा। भाई बहन, एक बात याद रखिएगा, अपने को शरीर समझ लीजिएगा। शरीर के लिए आप जॉब कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, एग्रीड, धन तो चाहिए, लेकिन धन कमाने के प्रोसेस में आपको रात को नींद नहीं करते हो, टाइमली भोजन नहीं देते हो, शरीर की बीमारी को ट्रीटमेंट नहीं देते हो, तो स्लोली क्या होगा? धन तो आपके पास ज्यादा इकट्ठा होगा। यस, बिल्डिंग है, कार है, सोफा है, फ्रिज है, बहुत बड़ा टेलीविजन है, सब है, लेकिन शरीर का बीमारी भी ज्यादा होगा ना। एक दिन, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द लाइफ, एक जगह पर बैठकर सोचेंगे, तब समझ में आता है ये सभी साधन लेने के लिए मैंने इस शरीर रूपी साधन को कितना नेग्लेक्ट किया। जब मैं गरीब था तो शरीर में कोई बीमारी नहीं थी, कितना कुछ थे, लेकिन आज आपके हमारे पास सब कुछ साधन है, वैरायटी भोजन है, लेकिन मैं खा नहीं सकता हूं। खाऊंगा तो डाइजेशन नहीं होता है, स्वीट खाऊंगा तो शुगर बढ़ जाएगा। उनको उस समय पता चलेगा, यस, सच्चा सुख वो था, हेल्दी बॉडी। धन है, साधन है, उससे सुख नहीं मिलता है, उससे सुख क्या है? हेल्दी बॉडी। जब आपको बीमारी होता है ना, तब उसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलता है। भले हमको खाने को कुछ भी ना मिले, लेकिन शरीर में कोई दर्द ना हो, बीमारी ना हो, सुस्ती नहीं हो, ये आपको अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही भाई बहनों, आत्मा का जो हेल्थ है ना, जब 5,000 साल से बिगड़ गया है, वो हेल्थ इंप्रूवमेंट्स होने लगेगा, वो इतना सुकून देगा, शरीर के हेल्थ से भी ज्यादा सुकून आपको उसमें आएगा। शरीर का बीमारी का बात तो अलग है, मन का बीमारी भी अलग है, चिंता अलग है, फीलिंग अलग है, उसमें जो दर्दनाक का एक्सपीरियंस अलग है। लेकिन जब वो आत्मा का अकाउंट सेटलमेंट होने लगेगा, अंदर का जो निराकार स्थिति आने लगेगा ना, वो खुशी आपको ऐसे वो खींच कर ले जाएगा, तब आपको पता चलता है, यस, मेरी जिंदगी में हर सेकंड मैं विजय की तरफ जा रहा हूं, सफलता मिल रहा है। भाई बहनों, ऐसा नहीं कि विजय मिल रहा है इसका मतलब आपका बिल्डिंग ज्यादा हो गया, सेवा में आपके सामने बहुत सारे आत्माएं आने लगी,
वो नहीं, भले वो हो, वो ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन अंदर का जो स्थिति है ना, एवरी सेकंड जो परिवर्तन, इससे आपको इतना सुकून मिलता है, इससे आप सदा हर्षित रहते हो। माना अंदर का कमाई, अकाउंट सेटलमेंट, नेक्स्ट योग का स्टेज, और स्मृति का स्थिति निरंतर चलता ही रहेगा। आज हम दुनिया में देखते हैं ना, संडे हो, मंडे हो, सुबह हो, शाम हो, दर्द हो, कुछ भी हो, कमाई के लिए लोग भागते ही रहते हैं। धन इकट्ठा करने में कितना भी करोड़ रुपए हो, भगवान को कहते, भगवान इतना तक करके दे दो, उसके बाद हम कल नौकरी छोड़ देंगे। वो हो गया तो नेक्स्ट टारगेट, वो हो गया तो नेक्स्ट टारगेट, ऐसे क्या होगा, आगे बढ़ते ही रहेंगे, नेवर द एंड। लेकिन एक बार इस सच्चे सुख का अनुभव करते चलना, तब आपको पता चलता है दुनिया के जो आकर्षण है ना, झूठ है। इसी सीता राम और लक्ष्मण के साथ में थी, बीच में सोने का हिरण को देखा, वो आकर्षित हुई। लेकिन सच्चाई उनको तब समझ में आ गया, जब सीता को रावण उठाकर ले जा रहा था, तब उन्होंने क्या गलती की, उनको समझ में आई। थोड़ा समय वो सोने का हिरण से आकर्षित हुई। याद रखिएगा, सीता का जन्म राजा के घर में हुआ था, जनक राज के घर में, राजकुमारी थी। जब रावण के पास थी, उनको जनक राज का जो सुख मिला था उतना लंबे समय में, उसके तरफ उनका याद नहीं आया, जनक महाराज याद नहीं आया, वो राज्य याद नहीं आया, वो सुख याद नहीं आया। थोड़े समय वो जो राम और लक्ष्मण के साथ में थी, वो उनको अच्छा लगने लगा। यस, हमने 5,000 साल में शरीर और शरीर के साधन के साथ, पंच तत्वों के साथ हमने यहाँ आए हैं, अनुभव भी किया है, नो डाउट सुख का अनुभव किया है। वो सीता का जनक महाराज के साथ का है। लेकिन थोड़ा समय हमने भगवान के साथ, राम और लक्ष्य, भगवान के साथ हमको जो भगवान ने लक्ष्य दिया है विश्व कल्याण का, उसके साथ रहने से हमको जो सुकून मिलता है, वो किसी के साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, इसके तरफ आप निराकार अटेंशन चलता रहेगा, स्थूल कोई भी साधन, कोई भी इच्छा, कोई एम एंड ऑब्जेक्ट, कोई सुख आपको आकर्षित नहीं करेगा। आकर्षित नहीं करेगा माना ऐसा नहीं है कि उसको छोड़कर अब जंगल में चला जाओ, आराम से बैठो, ऐसा नहीं। जो साधन मिला है वो यूज करो, जो कर्म करना है करो, परिवार को छोड़कर भागना नहीं है, अकेला घर नहीं करना है। लेकिन चाहिए करके नहीं, चावल सांभर मिला खुश, 33 प्रकार का भोजन मिला खुश, नीचे सोने का जगह मिला खुश, लेकिन अंदर का कमाई रेगुलर चलते रहना चाहिए, वो आपके हाथ में है। बाहर का दुनिया, परिस्थिति, पाठ, पंचतत्व, और आपके साथ में रहने वाले आत्माओं का जो पाठ है, उनका आपके प्रति जो भाव है, वो आपके हाथ में नहीं है। नो, आपके हाथ में क्या है, मन को परमात्मा में रखना, और ये अतीन्द्रिय निराकार आप और बाप दोनों अनुभव करना, ये आपके हाथ। इसीलिए बाबा कहते, देखो बच्चे, वर्तमान समय में हर कर्म में आपको जो विजय मिला, उसकी यादगार में टेम्पल में जो भगवान का मूर्तियां रहते हैं ना, मूर्ति के आगे माला लगाकर उसके बाद पूजा किया जाता है, उसके बाद लोगों को दर्शन। मूर्ति तो भगवान है, तो माला कौन है, आप बच्चे हो, विजयी रत्न हो। तो वर्तमान समय में जो बच्चे भगवान की गोद में रहते हैं, गले का हार बनकर रहते हैं, हाल माना जैसे कि शंकर के गले में रुंड माला दिखाते हैं ना, माना समर्पित, भगवान के आगे समर्पित करना, इसका मतलब ऐसा नहीं कि गला काट लो, मन से समर्पित, भगवान आपको जैसे यूज करना है करो। इसलिए उससे यादगार में, आज दुनिया में किसी को भी कुछ विजय मिलता है,
उनको माला डाला जाता है ना। तो ये भी आपका ही यादगार है। तो वर्तमान समय में जो बच्चे सदा भगवान के गले में रहते हैं और उन बच्चों को भगवान ईश्वर सेवा में यूज करता है, उसके कारण उनका पर्सनल अकाउंट में परिवर्तन होता है। उसका जो नशा है निरंतर इंप्रूवमेंट्स होता है। 2 बिल्डिंग बनाया, 3 बिल्डिंग बनाया, नया कार लिया, ओन बिल्डिंग बनाया, करोड़पति बने, बच्चों को शादी किया, उनको जॉब दिलाया, वो नशा नहीं। अपने पर्सनली रूहानी कमाई का नशा, वो भी ईश्वर द्वारा, ईश्वर के कार्य द्वारा, ईश्वरीय सेवा द्वारा होना चाहिए। तब ये स्थिति आपका आएगा, दुनिया का कोई भी आकर्षण आपको आकर्षित नहीं करेगा। विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। फूल, फूल कैसे बनता है? पहले तो झाड़ रहता है ना, गुलाब का फूल ले लीजिएगा, पहला झाड़, उसके बाद उसमें कांटा भी आते हैं। कांटा रहेगा तो कोई उसके पास जाएगा भी नहीं, टच भी नहीं करेगा। जब फूल बनता है लोग उसकी तरफ देखते हैं और उस फूल को काटते हैं और भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, है ना। याद कीजिएगा, हम सतयुग से कलयुग तक झाड़ बने, कांटे का झाड़ बने। अभी बाबा उस द्वारा सुंदर फूल बना रहे हैं। वो फूल क्या होगा? भगवान का गले का हार बन जाएगा, है ना। तो भगवान जो कर्म करता है उसको बच्चे भी चाहिए। तो भगवान के साथ फूलों को भी पूजा जाता है। स्मृति रहता है कि मुझे जो भी निराकार रूप में अंदर का जो स्थिति बढ़ रहा है, उसके लिए मेरा पीछे जो भगवान है, मेरा पिता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जिगरी दोस्त है, उसके कारण याद रखिएगा। भक्त लोग फूल लेकर आते हैं, माला लेकर आते हैं, क्यों? बिना मतलब मनुष्य कुछ नहीं करता है। उस मूर्ति द्वारा, फोटो द्वारा भगवान उनकी मन का इच्छा, मनोकामनाएं कंप्लीट करते हैं। उसके रिजल्ट्स में वो फूल लेकर आते हैं, फूल भगवान को चढ़ाते हैं। तो भगवान आपके द्वारा भक्तों को, सारे विश्वों को, पंच तत्वों को अपना शक्ति देता है। उसकी यादगार में आपका स्थिति में इंप्रूवमेंट्स होता है, इसलिए बाप के साथ आपका भी पूजा होता है। तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले के हार विजयी रतन हैं। हाँ, विजयी रतन माना ऐसा नहीं है मैंने जो सोचा वो होना चाहिए, मैंने जो कहा वही लोगों को मानना चाहिए, मेरे मन में जो संकल्प होता है वो साकार होना चाहिए, ऐसा नो। हमारा सोच कभी भी लिमिटेड रहता है। क्या सही है क्या गलत है बाबा जानता है ना। बाबा के सामने सदा हम बच्चे ही है ना। छोटे बच्चा क्या करता है? जो भी दिखता है चाहिए चाहिए चाहिए, मम्मी चाहिए, पूछता है ना। हम भी वही करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, वो गलत है ठीक है, मुझसे उससे कल्याण होता है नहीं होता है, वो अननोन है। ऐसे हम बहुत बहुत कुछ भगवान के आगे डिमांड रखते हैं। मैं कभी कभी बाबा को कहता हूँ, नहीं तो सदा बाबा के साथ कहता हूँ, देखिए जिसके साथ भी आप रहते हैं ना, उनके साथ कभी कभी परमानेंट एग्रीमेंट करते हैं। वैसे मैं बाबा को भी कहता हूँ, बाबा मैंने कुछ भी संकल्प किया मेरे प्रति या और किसी के प्रति, ठीक से सुनिएगा, मेरे प्रति या और किसी के प्रति, कोई आत्मा के प्रति हो, कोई भाई बहने के प्रति हो, लौकिक का हो, अलौकिक का, हुएवर इट में भी, कुछ भी मैंने संकल्प किया या डिमांड किया, इच्छा जताई, मैंने कहा आपको उसमें कल्याण है तो ही उसको फॉरवर्ड करना, पास कर। सपोज उसमें कल्याण नहीं है तो उसको ओके मत करना। क्यों जानते हैं? बहुत सारे आत्माएं ऐसे आते हैं उनके मन में कुछ विकार रहता है, इंटेंशन अलग रहता है, हमको मालूम नहीं रहता है। वो हमको मिसयूज करते हैं, माई जी ऐसे करके दे दीजिए, बाबा को कहिएगा हमारे प्रति,
हमको क्या मालूम उसके पीछे क्या है, उनके मन में क्या, हम क्या जानते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं ना। तो जो भी कहते, मैं बाबा को कहता हूँ, देखो बाबा उन्होंने कहा है, मैंने आपके सामने रखा है, बाकी करके देना या ना देना आपके हाथ में है। कल्याण है तो ही करना, नहीं तो नहीं करना। बहुत सारे भाई बहने डिमांड रखते हैं, लेकिन बाबा साकार नहीं करता है, मैं जानता हूं। कारण क्या है, उनके मन में कुछ विकार है। हमारे आगे कुछ कह रहे हैं, पीछे और कुछ है पक्का। तो पता चलता है, थोड़े समय के बाद बाबा हमको दिखाता है, बच्चे मैंने वो काम करके क्यों नहीं दिया। इवन उनको छोड़ दो, मेरा पर्सनल का भी मैं कह रहा हूं। इवन ईश्वरी सेवा का बात भी हो, ईश्वर की सेवा के लिए हम जा रहे हैं, उसमें भी कुछ रुकावट है, विघ्न है, परिस्थिति आने वाला है, मुझे नहीं भेजना, भले लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करना, मुझे नो प्रॉब्लम। जहां निर्विघ्न हो, सफलता हो, सब लोग खुश रहे, तभी वहां लेकर जाना। इसी बाबा के साथ एग्रीमेंट करना, तब क्या होता है, भले आप कुछ भी संकल्प करो, बाबा सुन लेता है, यस सही तो ओके करेगा, नहीं तो चुप रहेगा बस। तब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, यस हर बात मैंने बाबा को सामने रखा है ना, जो मन में आए बाबा को रख दिया, बाकी कल्याण है तो बाबा करेगा। जिद मत कीजिए कि कैसे होना है नहीं, इसी होना है तो आपने जिद किया, तो बाबा तथास्तु कहेगा, उसके बाद जो भी असर आता है उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, सदा बाबा के गले का हाथ, विजयी रत्न बनना है तो आपके एग्रीमेंट में एक क्लॉज रहना चाहिए। नहीं तो कभी कभी बाबा को यूज करते हुए भी आपको अपजय होने का चांसेस रहता है। हम विश्व के मालिक के बालक हैं, हमें जो मिला है वह किसी को भी मिल नहीं सकता। बाबा कहते हैं, विजय किसमें, विश्व का मालिक से जो लेते हैं ना उसमें विजय। एक बात याद रखिएगा, ईश्वरीय सेवा करने के बाद लोग आपके प्रति जो गायन करते हैं ना, गारंटी नहीं है कि वो सच है। नो, भले वो गिफ्ट दे, गायन करे, स्तुति करे, जो भी करे, दैट इज नॉट रियल। आज जो गायन करने वाले, कल आपको पीछे से चाकू भी लगा सकते हैं। लेकिन ईश्वरी सेवा द्वारा ईश्वर जो प्यार करता है ना, आप और बाप का बीच का जो रिलेशनशिप और लेन देन, दैट इज ओरिजिनल। बाबा से जो लेते हो ना, दैट इज ओरिजिनल। जिस कंपनी में काम करते हो, मालिक जो सैलरी देता है, दैट इज ओरिजिनल। जब हम कंपनी में काम करने के लिए जाते थे, आगे वाला जो कस्टमर हमको चाय पिलाते थे, क्यों, रेट कम कर रहे, उनका इंटेंशन अलग रहता था। लेकिन मालिक क्या करता था, जो आपने काम किया उसको सैलरी मिलता था ना। कभी कभी हम क्या करते हैं, लोगों को गायन के ऊपर चले जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कि माया उसके द्वारा हमारे पास आ रही है, उनका बात सुनने लगते हैं, फिसल जाते हैं। कभी कभी दुख होता है, बाबा मुरली में जो कहते हैं वो अडॉप्शन नहीं करते हैं, लोग जो कहते हैं वो धारणा करने लगते हैं। नहीं, बाबा जो कहते हैं वो करना पड़ेगा ना। जैसे आज ये कुछ कहेंगे, कल और एक कुछ कहेंगे, लोगों के हिसाब से आप करते जाएंगे ना, याद रखिएगा, ईश्वरी जिंदगी में एक दिन फंस जाएंगे। जिनके कहने पर आप आगे बढ़े थे, वो एक दिन आपको छोड़कर चला जाएगा, तब किसके पीछे जाएंगे। इसीलिए सदा भगवान के हाथ पकड़ कर रखना, सदा उनके पीछे रहना, जैसे बाबा चलाता ऐसे चलना। हमें जो कुछ मिला है वह किसी को भी मिल नहीं सकता। नो, दुनिया वालों को धन है, पोस्ट है, पोजीशन है, राइट, हमको निराकार खुशी है, मेरा फ्रेंड से मिला है, उतना क्या है, बाबा कहते हैं, डियरेस्ट नियरेस्ट रिचेस्ट खुशी, अपनापन का जो क्लोजनेस है भगवान के साथ, यह नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहे। स्थायी, निरंतर वो रहना चाहिए, तो निरंतर उसका अनुभव करते रहना चाहिए ना। अनुभव करते रहना चाहिए तो वैसे कर्म करना पड़ेगा ना। कर्म करेंगे तो कर्म का फल आएगा, फल के साथ आपको जुड़े रहना चाहिए। इसका मतलब मन बुद्धि को सदा भगवान के साथ में रखेंगे, ये कर्म होता रहेगा, फल मिलता रहेगा, और खुशी निरंतर चलता रहेगा। परमानेंट शिव बाबा है, परमानेंट इस दुनिया को सप्त गुणों का जरूरत है।
राइट। तो इसीलिए जितना आप कनेक्शन में रहेंगे तो वो सिद्धि आपका होता रहेगा। जो सदा विजयी है वो सदा हर्षित रहेंगे। कभी कभी बाबा कहता है, बच्चे बिजनेस में लॉस हो तो भी खुशी मत खोना, बीमारी आए खुशी मत खोना, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बाप मरे तो भी हलवा खाना। ऐसा नहीं अम्मा मरा तो हलवा बनाकर खाओ दूसरों को खिलाओ, ऐसा नहीं। हर रोज रूहानी भोजन खाते रहना तो सदा वो विजयी रहेंगे। एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित करते रहेंगे, आकर्षित रहेंगे। इसी लौकिक में क्या होता है ना, थोड़ा लोगों को थोड़ा कुछ लोभ मोह रहता है। क्या है, ज्यादातर माताओं को, मैं सभी का नहीं कह रहा हूँ, ज्यादातर लोगों को क्या है, नया साड़ी, नया कपड़ा, नया वैरायटी इकट्ठा करो 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 करो, नया डिजाइन, वो एक हैबिट्स रहता है। किसी को नया नया डिजाइन का बर्तन लेकर आने का, गहने लेकर आने का, किसी किसी को पैसे इकट्ठा करने का, करो करो करो, कितना भी करो और भी चाहिए, है ना, उसमें उनको सुकून मिलता है। ऐसे ही ये रूहानी स्थिति है ना, इसमें आपको पागल होना चाहिए। कितना भी करो और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए। जब उसकी तरफ आपका अटेंशन रहेगा, बाकी कुछ आपको आकर्षित नहीं होगा। स्लोगन, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। आपके मन में सिर्फ एक, आप तो इस कॉर्नर में हो, भगवान उस कॉर्नर में है ऊपर, वो भी अकेले, आप भी अकेले। एक के अंत में, मन को अंत में लेकर जाना ऊपर, उसके ऊपर कोई है नहीं, शिव बाबा ही लास्ट है ना। उसके साथ वास करना, रहना, सिर्फ याद नहीं करना, उनके साथ रहना, एकांतवासी। जितना उनके साथ आप कंटिन्यूस रहेंगे, इसको बाबा कहते एकांतवासी। देखो, जिसके साथ हम निवास करते रहते हैं ना, उनके साथ सब कुछ करते हैं, खेलना, कूदना, झगड़ा करना, सोना, भोजन खाना, सब कुछ करते हैं ना, वास। कोई गेस्ट आते हैं तो थोड़ा टाइम के लिए आगे बातें किए चले गए, नहीं। जिनके साथ हम जिंदगी जीते हैं ना, उनके साथ सब कुछ हरकतें करते हैं, क्योंकि वास करना मतलब दैट इज लॉन्ग पीरियड, एक जगह पर रहना। ऐसे सदा बाबा के साथ में रहना, नहीं तो अपने घर में भगवान को लेकर आना। इसलिए गृह प्रवेश जब करते हैं तब लिखते हैं, क्या लिखते हैं, शिवम वास्तु शुभम मस्तु। जिस घर में शिव रहेगा उनको सदा शुभ शुभ होगा। शिवम वास्तु शुभम मस्तु। जिस घर में शिव रहता है, वास करता है, निवास करता है, उन लोगों के साथ में रहता है, उनके घर में सदा शुभ होगा। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे शिव के साथ आप एक ही रहना, एकांतवासी, और किसी को लेकर मत आना। आप और बाबा बस दोनों साथ में रहना। ओके। ओम शांति।